हाय, मैं हूं ज्योति। आज मैं आपको लास्टिक वाले पैन कट की कटिंग करना सिखाऊंगी। कटिंग इसकी मेन होती है, तो कटिंग पर आपने थोड़ा ध्यान देना है और इसकी स्टिचिंग भी करना सिखाऊंगी। स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है, बट इसकी स्टिचिंग गाइस बहुत सिंपल है करना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और फैब्रिक की बात कर लेते हैं। पहले फैब्रिक मैंने यहाँ पर कॉटन का लिया है, करीबन ये 2 मीटर लिया है मैंने फैब्रिक। अब देखिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से रख लिया है। प्रिंट देखकर आपने फैब्रिक रखना है अपना। और देखिए यहाँ पर अब मैं निशान लगाऊंगी, तो ये मेरा थोड़ा बड़ा फैब्रिक तिरछा है, तो मैं इसलिए स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी, 1 इंच की मैं इसमें लास्टिक डालूंगी। ठीक है, अब 2 इंच का निशान लगाने के बाद एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। लेंथ लेंगे, तो लेंथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी 34 इंच, और 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए ले रही हूँ, यानी कि 36 इंच। ठीक है, अब देखिए लेंथ लेने के बाद हमने क्या करना है, जो फैब्रिक की जो चौड़ाई हम लेंगे कपड़े की, वो किसके अकॉर्डिंग लेनी है, हिप के अकॉर्डिंग लेनी है। जितनी आपकी हिप है उसमें आपने 15 इंच प्लस करने हैं। 15 इंच प्लस करने के बाद फिर आपको हिप का 4 करना है। जितना आपका हिप का 4 आएगा आपको उतनी चौड़ाई रखनी है। मेरे यहाँ पर हिप का 4 आया, मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हिप का 4 है 13 इंच, तो मैंने 13 इंच रखा है। और आसन में जो मैं यहाँ से ले रही हूँ वो 11 इंच का ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा आसन। अगर आप ज़्यादा पहनते हैं 12, 13, 14 इंच का जितना भी आप पहनते हैं आप उतना रख सकते हैं आसन। मैं यहाँ पर 11 इंच ले रही हूँ आसन। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। देखिए इस तरीके से करना है आपने। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से हमने 11 इंच ही रखना है। जितना हमने आसन रखा था उसी के अकॉर्डिंग रख देना है 11 इंच, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 11 इंच पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 इंच पर हमने इस तरीके से इंच टेप रखना है, और जितना आप बॉटम इसका हम हाफ कर लेंगे। 11 इंच का हाफ करेंगे 5.5, और जितना आप बॉटम रखते हैं पहनते हैं, जितना आपका बॉटम है, मैंने यहाँ पर 6.5 है बॉटम, तो 6.5 का 3.25 मैंने इस साइड से लिया सेंटर पर निशान लगाकर, और इस साइड से भी 3.25 ले लिया। अब इस तरीके से इंच टेप को रखना है आपने तिरछा, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी। देखिए इस तरीके से करनी है आपने, जिस तरीके से मैंने की है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगा लेते हैं आसन का। आसन की जो चौड़ाई है उसका 1.5 इंच पे लगाया, आप 2 इंच भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरीके से गोलाई कर देंगे इसमें। गोलाई करने के बाद यहाँ पर देखिए अब आपने इस तरीके से इसको मिला देना है लाइन को। इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए करना है आपने, सीधा नहीं करना है, हल्की सी गोलाई देनी है ऊपर की साइड से, क्योंकि इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन हम दूसरे फैब्रिक में लेंगे बैक वाले पार्ट पर, ये फ्रंट वाला है। ठीक है, अब नीचे से जितना हमने मार्जिन लिया था 2 इंच का, उस पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करके। और आपने सीधी लाइन नहीं करनी है इस वाली साइड से, मार्जिन वाली साइड से, आसन वाली साइड से। वहाँ से आपने क्या करना है, थोड़ा सा तिरछा लेना, आधा इंच का आप तिरछा लीजिएगा, और उसके बाद में आपने यहाँ से कटिंग कर देनी। क्योंकि इससे क्या होगा, तिरछा जो हम लेंगे 1.5 इंच, हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ से तिरछा, देखिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम पहनेंगे इसको स्टिचिंग करने के बाद, तो ये चढ़ेगा नहीं ऊपर। ठीक है, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसलिए यहाँ से मैंने आधा इंच थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। अब दूसरा वाला पार्ट मैंने रख लिया है यहाँ पर। ये मेरे बैक वाला पार्ट हम कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा नहीं रखना है, जितना हमने ऊपर से लिया था उतना ही हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे बैक वाले पार्ट पर भी। ठीक है, उतना ही रखेंगे जितना हमने लिया, क्योंकि इलास्टिक वाला बना रहे हैं हम। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। 1.5 इंच का ये मार्जिन का निशान है। एक्स्ट्रा जो हमारा मार्जिन जो हमारा लूजिंग में जो जाएगा, हमारा मार्जिन जो जाएगा, उसके लिए मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया, और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आसन बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब 1.5 इंच का भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ, 1.5 या 2 का जितना आप लेते हैं, मैं 1.5 का ले रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ से भी 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसकी हम कर लेंगे यहाँ पर कटिंग। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से निशान लगाया, उसके बाद हमने कर देना है सिंपल सी कटिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने कटिंग भी हमने कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम कर चलते हैं आगे स्टिचिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पार्ट लिया है, ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब बैक वाला पार्ट हम इसके ऊपर रख के और यहाँ पर कर लेते हैं हम स्टिच। ठीक है, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए।
तो देखिए अब हम यहाँ पर दोनों एक को पैर को इस तरीके से रखकर और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे पैन कट में। एक आपने फ्रंट वाला लेना है, एक बैक वाला लेना है और इस तरीके से स्टिच कर देना है। तो देखिए मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, दोनों हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पार्ट इस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, इस तरीके से आएंगे। देखिए स्टिच कर लिया है। अब एक पार्ट को मैं साइड कर देती हूँ और दूसरे पार्ट पर हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए जितना भी हमारा फैब्रिक होगा अंदर की साइड कर देंगे। इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर मैं करीबन इस तरीके से और 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे पूरे पे, और 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद गोलाई के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का, और ये मार्जिन का निशान लगा रही हूँ और इसी पर हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब मैं स्टिचिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है दोनों में। अब आपने करना क्या है, नीचे वाली जो साइड है जितना हमने मार्जिन लिया उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हम दोनों में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने नीचे वाला भी स्टिच कर लिया है और एक पार्ट मैंने सीधा रखा है, एक पार्ट उल्टा रखा है। अब हम यहाँ पर आसन जोड़ लेते हैं। तो आसन आपने इस तरीके से रखकर और इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग कर ले। अब मैंने आसन भी स्टिच कर लिया है। अभी ये मैंने ऊपर की लास्टिक ली है, सॉरी लास्टिक नहीं है, ये नेफा है मेरा ऊपर का, और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करने के बाद और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच का छोड़ के और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। क्योंकि 1.5 इंच का इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हम लास्टिक डालेंगे।